राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक माह की दोनों पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है और इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब प्रदोष शुक्रवार को पड़ता है तो उसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत के करने से जीवन में नकारात्मकता समाप्त होती है और सफलता मिलती है। इस दिन प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। भृगु वाला प्रदोष इस महीने में 27 मई को पड़ेगा। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले स्नान कर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए और हो सके तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। विभिन्न पुष्प, लाल चंदन, पंचामृत, गन्ना के रस भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष से बढ़कर के कोई भी तिथि नहीं। प्रदोष काले दिन प्रदोष काल में संपूर्ण पिंडी में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप प्रदोष काल में कभी भी भोजन करने की भूल ना करें, क्योंकि प्रदोष काल का समय भगवान शंकर का भ्रमण का है। उस समय पर भगवान शंकर की वंदन पूजन करना चाहिए। उनके लिए दीप जलाने से, उनका रुद्राभिषेक करने से, इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चाहे आप कितने भी गरीब हैं, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपकी गरीबी का नाश हो जाता है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही विद्या प्राप्ति, बहुत बड़े यश और मान सम्मान के लिए भी प्रदोष से बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रदोष काल की पूजा सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। इसमें आप भगवान का शंकर का षोडशोपचार पूजन करें, उनका पंचामृत अभिषेक करें। अगर आपको गन्ना का रस मिल जाए तो आप गन्ना के रस से भी उनका अभिषेक करें। अगर आपके पास काले तिल है तो उनको काले तिल चढ़ाएं। गन्ने के रस से भगवान का आप अभिषेक इसलिए करें क्योंकि शुक्रवार को गन्ने के रस से अभिषेक करने से आपकी गरीबी का नाश होता है। अगर हो सके तो आप केले का भोग लगाएं। केला भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। तो दोस्तों, इस बार का प्रदोष शुक्रवार को पड़ रहा है, तो इस दिन आप भगवान शंकर का गन्ना के रस से हो सके तो अभिषेक अवश्य करें। और अगर आप घर पे भी अगर श्री यंत्र वगैरह है तो आप कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र लेकर के श्री यंत्र पर भी आप गन्ने के रस से अभिषेक करें, जिससे आपके जन्म जन्म की गरीबी दरिद्रता का नाश होता है। और ये भी बताया गया है कि अगर शुक्रवार का प्रदोष हो तो प्रदोष काल की पूजा के समय अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। पर दोस्तों, इस मंत्र को करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि महामृत्युंजय और गायत्री का मंत्र एक ऐसे मंत्र हैं, ये 2 मंत्र जिनको सूर्य उदय से लेकर आप सूर्य अस्त तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में ये मंत्रों का जाप आपको नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक भी करें। दोस्तों, इस विधिवत तरीके से अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके घर में धन के भंडार भरते थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कहा भी है कि मेरे पूजा करने वाले को मैं लक्ष्मी देता हूँ। षोडशोपचार भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। एक प्रारंभिक पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए, शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। फिर पूजा आरती के बाद में कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते शुक्र प्रदोष यानी भृगुवारा प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु होना उसका शेष रह गया था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुआ कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। उसने माता पिता ने उसे खूब समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं रहता है। धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों की काफ़ी चोटें आईं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे।
वह धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र जो है 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने अपने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया। उसने उसके माता पिता को जो है शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। ये सारी बाधा इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्राम तुम्हें पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुँचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होने लगी। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर संकट उसके टल गए। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से जो है उसके सभी कष्ट टल गए। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, अपने मस्तक पर जो है चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष की मालाएं धारण करने वाले, बागंबर धारण करने वाले, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान भोलेनाथ हमारे सारे कष्टों को दूर कर हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।